पिछले कुछ सालों में धर्म परिवर्तन बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। धर्मांतरण करने वाले धर्म के धंधेबाज इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें कानून का भी खौफ नहीं है। लालच देकर और कई दूसरे तरीकों से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। आज न्यूज 18 विशेष में देखेंगे हर हमला हिंदू पर क्यों। झारखंड और बिहार में धर्म परिवर्तन का गंदा खेल चल रहा है। धर्म के धंधेबाज धड़ल्ले से हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आए दिन आरोप लगते हैं कि कभी गरीब हिंदुओं ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो कभी आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। आमतौर पर हर मामले में हिंदू ही अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। सवाल उठता है कि आखिर हर बार निशाने पर हिंदू ही क्यों आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म के धंधेबाजों का खेल गंदा। धड़ल्ले से जारी है धर्मांतरण का धंधा। माना धर्म का प्रचार है मौलिक अधिकार। पर जबरदस्ती कोई क्यों करे धर्म स्वीकार। वो लोग हमको 3 बजे हाथ दबाव देने हैं। कभी मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल। कि पैसा देम लोग माने पूरा देलक लोग तो हमनी के कौन सा कि ना हमनी के सब काम ना करम। कभी चमत्कार के बहाने धर्मांतरण का धंधा। हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं तो बहुत से बीमारी से हम लोग चंगाई मिलता है। क्या धर्मांतरण से छूमंतर हो जाएगी बीमारी। कि कोनो रोग बेताल होगा तो हम लोग में जुट जाइएगा तो आप लोग के मन की ठीक हो जाएगा। क्या धर्म बदलने से मिट जाएगी गरीबी। ये कौन सी है बीमारी। ये कौन सा है रोग। हिंदुओं को धर्मजाल में फंसाने की साजिश क्यों। धर्म के धंधेबाजों के निशाने पर हिंदू ही क्यों। कभी झारखंड में गरीब आदिवासी ईसाई मिशनरियों के निशाने पर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में भी धर्म परिवर्तन का गंदा खेल शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में धर्मांतरण का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है और आरोप ईसाई मिशनरियों और इस्लाम के आलिमों पर लग रहे हैं। चाहे बात ईसाई धर्म में परिवर्तन की हो या इस्लाम में, सवाल उठता है कि आखिर हर बार धर्म परिवर्तन के निशाने पर हिंदू ही क्यों होता है। धर्म के धंधेबाज हिंदुओं को कैसे बना रहे हैं निशाना। करेंगे पड़ताल। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड का कबरा सरका टोली गांव आजकल सुर्खियों में है। ये वही गांव है जहां 12 नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। 400 घरों की आबादी वाला ये गांव लगभग आधा आदिवासी है। मिशनरीज के धर्म का धंधा इतना हावी है कि आधा गांव क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो चुका है। इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। राज्य झारखंड, जिला खूंटी, गांव कमरा सिरका टोली। मामला 12 नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण। यह गांव देखने में बिल्कुल झारखंड के किसी दूसरे गांव जैसा ही है। आदिवासी बच्चे खेल कूद रहे हैं। इन बच्चों को न तो कानून की समझ है और न धर्म की।
लेकिन यहाँ एक्टिव मिशनरियों ने गांव के 12 नाबालिग बच्चों को अपने धर्मजाल में फंसा लिया है। आरोप लगा है गांव से 10 किलोमीटर दूर तोरपा के आरसी चर्च के पादरी पर। मैं इस वक्त तोरपा के आरसी चर्च में हूँ। यहाँ के फादर से बात करने की कोशिश मैंने की, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वह बताया कि यहाँ नहीं है, वह खूंटी गए हैं। मामला इसलिए सुर्खियों में अभी आया है कि यही वो चर्च है जहाँ भोले भाले 12 मासूम बच्चों को धर्मांतरण कराया गया है। यही वो चर्च है जिस पर 12 नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। घटना 12 मई 2022 की है। जिन दर्जन भर बच्चों के धर्म परिवर्तन का दावा किया गया है वो सभी मुंडा समुदाय से हैं। धर्म परिवर्तन करने वालों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। दरअसल इस गांव में और आसपास के दूसरे गांवों में भी मिशनरीज एक्टिव हैं और लोगों को लालच देकर धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। सुनिए उन लोगों का क्या कहना है जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया है। अच्छा, तो तुम अपने पेरेंट्स से, अपने माँ पिताजी से सहमति लेके जो भी? हाँ, सब इनके घर वालों से सहमत लेके ही किए हैं, माँ बाप से, दोनों से। कहाँ किए हो? ये कहाँ हुआ है? कौन सी जगह? तोरपा में। कौन सा जगह? चर्च का क्या नाम है? चर्च आरसी। और पादरी कौन थे? पादरी का तो नाम नहीं जानते। हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं तो बहुत से बीमारी से हम लोग चंगाई मिलता है। जो उठने बैठने भी नहीं सकते हैं, वो विश्वास करके वो चंगा हो जाते हैं विनती प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना सभा आसपास जाते हैं तो वहाँ भी वो लोग चंगे हो जाते हैं। नीलिमा तोपनो उन 12 नाबालिग बच्चों के परिवार की सदस्य हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। इनके मुताबिक चर्च में जाने से लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। सोचिए, क्या वाकई ऐसा संभव है कि डॉक्टर के बजाय चर्च जाकर बीमारी से छुटकारा मिल जाए? दरअसल ये धर्म परिवर्तन कराने वाले मिशनरीज का तरीका होता है। जो लालच से मान जाएं तो ठीक, नहीं तो चमत्कार का ढोंग दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। घटना के सामने आने के बाद गांव के प्रधान धनी गुड़िया ने आरसी चर्च के पादरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसके बाद से उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद सूचना मिलने पर जो चर्च का जो अधिकारी लोग है वो लोग हमको 3 बजे हाथ दबाव देने हैं कि क्यों एप्लीकेशन दिया, वापस कीजिए, नहीं तेरा ऊपर केस होगा। इनका 2 बच्चे यहाँ पर आवेदन लेके आए थे और इनसे साइन करा रहे थे, तो माता पिता का तो सिग्नेचर होना चाहिए ना। बिना माता पिता का अनुमति से वहाँ पर कैसे होगा? तो इसने नहीं किया सिग्नेचर, तो फिर भी वो अपना माँ से सिग्नेचर करा के चले गए। अच्छा। तो मेरा रोकने पर भी ये दोनों बच्चे नहीं रोक रहे हैं बोलकर इसने लिखकर एसडीओ के पास जमा किया था। हाँ, उसमें इनको बोल रहे हैं कि आप भी तो पहले गए थे, तो आप क्यों रोक रहे हैं इसको और बात को आगे बढ़ाए हैं, इनको वापस कीजिए बोल रहे हैं। चर्च के पादरी के खिलाफ तपकारा थाने में मामला दर्ज किया गया है। कमड़ा गांव के रेड़ा मुंडा का आरोप है कि झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून होने के बाद भी अवैध तरीके से हिंदुओं, खासकर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये गलत चल रहा है कि जैसे कि सरना वाला को जो परिवर्तन हो गया वो लोग अपना हो ही गया, लेकिन फिर हम लोग को ले जा रहा है हम लोग का बच्चों को, ये बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इन लोग का साजिश बना के ले जा रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कुल कितना बच्चा है यहाँ? अभी कुल बच्चा यहाँ 12 हैं। 12 हैं। सरना धर्म सोतो समिति ने आरसी चर्च के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बच्चों की बाकायदा घर वापसी कराने की मांग की है। मामले को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने वाले ईसाई धर्म गुरु के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से बिहार में कई जगहों से धर्मांतरण की खेल की खबरें सामने आई। 28 मई को छपरा में ईसाई मिशनरियों के खेल की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही, लेकिन जब इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं है, ना ही धर्मांतरण को रोकने के लिए किसी कानून की जरूरत है।
छपरा में सरेआम प्रार्थना सभा, साजिश वाले पर्चे से धर्मांतरण का खेल, धर्मांतरण के लिए पैसे का प्रलोभन। पैसा ना भी देवे के बाकी पैसा वो तो मिली में रहबा लोग तो जुड़ा लोगने में। अब जरा प्रार्थना सभा की इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरें 28 मई की हैं, जब सारण के फकुली पंचायत के जटुली गांव में ऐसी ही प्रार्थना सभा के जरिए दलितों को फरमाया जा रहा था। इस प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी। गांव वालों का आरोप है कि ईसाई मिशनरीज के लोगों ने पहले वीडियो फिल्म दिखाई, फिर पर्चा और कैलेंडर बांटकर दलित समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश हुई। न्यूज 18 ने जब जटुली गांव में जाकर पड़ताल की थी तो ईंट बालू गिट्टी से साजिश का पूरा प्लान नजर आया था। यहाँ पे देखिए जिस ढंग से निर्माण कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे ईंट गिट्टी बालू तमाम छड़ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे निर्माण के लिए लाया गया है और यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे की गई है भूमि पूजन करके। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार से छपरा में धर्मांतरण पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में सब शांति शांति है। और शुरू से जान लीजिए कि इस तरह का कोई खास डिस्प्यूट नहीं। हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो सब चीज में आज नहीं। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जब से हम लोग को मौका मिला है बिहार में हम लोगों ने ये सब काम बहुत अच्छी ढंग से किया है। यहाँ ये सब कोई समस्या CNN न्यूज 18 ने इन्वेस्टिगेशन किया है, पाया गया है कि कन्वर्जन अटेम्प्ट हो रहा है छपरा में। क्या पाया गया है वो अलग चीज होगा, लेकिन बिहार में इस तरह का आपस का किसी खास कोई विवाद नहीं। सब लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं और यहाँ सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जाता है। और आप जानते ही न हैं कि दंगा फंगा बिल्कुल नहीं के बराबर खत्म कर दिया हम लोगों ने। सब तरह से पूरा का पूरा अलर्टनेस रहता है, इसलिए बिहार में सब कोई समस्या नहीं। अब सवाल है कि कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई विवाद नहीं, तो ये ईंट बालू सीमेंट से कैसी इमारत खड़ा करने की प्लानिंग थी? धर्मांतरण बीमारी है तो उसका इलाज क्या है? पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। क्या बिहार में धर्मांतरण का धंधा चलाया जा रहा है? क्या बिहार में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है? क्या जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मुंगेर से जो खबर आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। हाथ जोड़कर एक लड़की अग्नि को साक्षी मानकर पूजा कर रही है। पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इन 4 लोगों के पूजा पाठ का ये वीडियो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो चलिए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस लड़की का शुद्धिकरण किया जा रहा है। शुद्धिकरण की नौबत क्यों आई, पूरा मामला समझने के लिए इस लड़की की आप बीती सुनिए। मेरा शादी लगने वाला था, तब हम शादी नहीं करना चाहते थे, इसके वजह से हम चले गए थे मुस्लिम धर्म में। उसके साथ किसके साथ चली गई थी? कौन धर्म था वो? मुस्लिम धर्म था। वहाँ चले गए हम और वहाँ शादी कर लिए। फिर वहाँ कुछ दिन रहे, मतलब फिर हमको वहाँ का कल्चर समझ में नहीं आया, हम एडजस्ट नहीं कर पाए। मुझे हमको लगा कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम अपने घर जाना चाहेंगे। तो तभी हम फिर बजरंग दल वाले से हेल्प ले करके तब हम अपने घर आए। हाँ। अच्छा, क्या मतलब क्या वहाँ तो क्या? हाँ, शादी हुआ था। अच्छा, कैसे हुआ था शादी? कैसे मतलब उन लोगों में भी शादी कराने के लिए आते हैं ना। हाँ। तो वही आए थे मौलवी साहब और तभी हम दोनों का शादी करवाए थे।
अच्छा, मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी हुई थी? पहले तो- हिंदू से भी हुई, फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म से भी हुआ। अच्छा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। लाल और सफेद सूट में बैठी ये लड़की लव जिहाद की शिकार है। 6 महीने पहले प्यार के चक्कर में फंसकर ये लड़की मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ चली गई और इसे इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया। 6 महीने गुजरने के बाद जब लड़की को मुस्लिम धर्म का वातावरण और रहन सहन रास नहीं आया तो उसने विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्यों से अपनी आप बीती सुनाकर इससे छुटकारा पाने की गुहार लगाई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने लड़की को चंगुल से मुक्त कराया। प्राणनाथ भारत जी बोले कि दीदी एक केस आया हुआ है तो हम लोगों को उस बच्ची को वापस लाना, चूँकि वो बच्ची वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई और हम लोगों का काम भी है कि जो बच्ची अपने धर्म से विधर्मियों के पास चली जाती है तो वहाँ से उसको वापस लाना। तो हम लोगों का जो काम है उसके तहत हम लोगों ने किया, फिर इस बच्ची को लाए। बच्ची को लाकर हम लोग कोणार्क मोड़ प्राणनाथ भारत जी के दुकान पर रखे। वहाँ सारे लोगों ने इनसे पूछताछ किया, फिर बच्चे के माता पिता से संपर्क किए। हम लोग सभी लोग मिल करके यहाँ आए। लड़की का शुद्धिकरण तो हो गया, लेकिन सवाल है कि क्या प्यार का जाल बुनकर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। आए दिन देश भर से धर्मांतरण की खबरें आती है। ये खबरें उन राज्यों से भी आती है जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कड़े कानून बना रखे हैं। सवाल उठता है कि अगर धर्मांतरण एक बीमारी हो तो इसका इलाज क्या है? क्या सिर्फ कानून बना देने ही पर्याप्त होगा या इसके लिए कुछ और करने की भी जरूरत है? धर्मांतरण का गंदा खेल बदस्तूर जारी है। राज्य चाहे कोई भी हो, धर्म के धंधेबाज बेधड़क हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने तो धर्मांतरण विरोधी कानून भी बना दिए हैं। बावजूद इसके इन राज्यों में भी ये खेल रुकने को तैयार नहीं। फिर बिहार में तो ऐसा कोई कानून है भी नहीं। आइए आपको बताते हैं पिछले 1 साल के धर्मांतरण के आंकड़े, ताकि आप भी समझ सकें कि ये बीमारी आज लाइलाज बन चुकी है। 28 मई 2022 छपरा के जटुआ गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया। गांव में चर्च बनाने की तैयारी चल रही थी। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश चल रही थी। 18 जुलाई 2021 गया जिले के नगर प्रखंड के नैली पंचायत के बेलवाटांड गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया। 27 अगस्त 2021 बांका जिले के चांदन कटोरिया और बौंसी प्रखंडों में हजारों हिंदू परिवार मिशनरी गैंग के टारगेट पर चले आए। 18 दिसंबर 2021 सुपौल जिले के कंजारा गांव में पादरी पर 30 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा। 2 अक्टूबर 2021 सासाराम जिले में धर्मांतरण करवाने के खेल में 5 लोग पकड़े गए। 6 नवंबर 2021 सुपौल जिले में केरल के 2 पादरियों को पकड़ा गया। दोनों पर धर्मांतरण करवाने की कोशिश का आरोप लगा। 26 दिसंबर 2021 दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में धर्मांतरण की खबर सामने आई। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी भाग खड़े हुए। सवाल है कि आखिर धर्मांतरण बीमारी है तो क्या है इलाज? पिछले कुछ समय से बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग हो रही है। खासकर बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से धर्मांतरण रुक जाएगा? आइए इसे समझते हैं उन राज्यों से जहां धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुके हैं। उड़ीसा में 1967 से धर्मांतरण कानून लागू है। कानून के उल्लंघन पर 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में 1968 से धर्मांतरण कानून लागू है। यहाँ कानून के उल्लंघन पर 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश में 1978 से धर्मांतरण कानून लागू है। कानून के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ में 2006 से धर्मांतरण कानून लागू है। यहाँ कानून के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात में 2003 से यह कानून लागू हुआ और कानून के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश में 2019 में धर्मांतरण कानून लागू हुआ। कानून के उल्लंघन पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। झारखंड में 2017 में धर्मांतरण कानून लागू हुआ और यहाँ कानून के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। उत्तराखंड में 2018 में धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। यहाँ कानून के उल्लंघन पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2020 में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाए। यूपी में धर्मांतरण कानून के उल्लंघन पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 15,000 या उससे अधिक का जुर्माना भी हो सकता है। इन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनने के बाद हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक नहीं सका है। हाँ, उसमें जरूर कमी आई है। अभी भी आए दिन इन राज्यों से धर्म परिवर्तन की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में ये मान लेना कि सिर्फ धर्मांतरण विरोधी कानून बना देने से धर्मांतरण रुक जाएगा, गलत होगा। कड़े कानून के साथ जरूरत है सामाजिक बदलाव की, लोगों को जागरूक करने की, ताकि भोले भाले और गरीब लोग धर्म परिवर्तन कराने वालों के जाल में ना आ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 विशेष में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। तो तुरंत ही एंटी रेबीज वैक्सीन